सिर्फ शेयर करनी है आपने और कुछ भी नहीं करना, ना उस पर कमेंट करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ शेयर करना है। कोई यूजफुल पोस्ट रहा है आपको जो लगता मतलब है। आपकी प्रोफाइल ऐसे लगे कि यार बंदा मेच्योर है या बंदा जो है प्रोफेशनल है। और लिंक्डइन पे भी मैं एक और बार ये भी बताते चलूं ऑडियंस को कि तो एम्प्लॉयर ने आपको किस तरह अप्रोच किया, मतलब ईमेल, लिंक्डइन, और इसके बाद क्या हुआ फिर? अच्छा, इसका था लिंक्डइन पे उन्होंने अप्रोच किया मुझे। ये जितना भी प्रोसेस होता है कोई आपसे पैसे नहीं मांगता, तो ऐसा नहीं कोई लिंक्डइन पे भी ये स्कैम शुरू हो जाए ना कि भाई मुझे इतने पैसे इजी पैसा कर दो या इस अकाउंट में इतने पैसे भिजवा। इसमें बताया था लिंक्डइन पे जॉब्स लग जाती है तो हमने पैसे दे दिए। भाई कोई पैसे, कोई एक पैसा भी नहीं लिया होगा, बल्कि उल्टा आपको पैसा देते हैं। अच्छा, आपने जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए उसके बाद फिर? उसके बाद से फिर मुझे उन्होंने, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी थी, उन्होंने मुझे बताया कि आपका इंटरव्यू होगा और आपको मेल आ जाएगी। तो फिर मेरा मेल आई थी मुझे कि आपको फावे की तरफ से जो है ना इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू मेरे फावे में 3 इंटरव्यूज हुए थे मेरे फावे में। सबसे पहला इंटरव्यू जो था वो था मेरा कोड आर्किटेक्चर्स वगैरह पे था। मतलब वो टेक्निकल था, लेकिन हाँ। वो नहीं था, क्या कहते हैं, टेक्निकल था लेकिन वो ज़्यादा थियोरेटिकल था। तो मेरा जो सही। पहले इंटरव्यू हुआ था वो ज़्यादा थियोरेटिकल हुआ था कि आप सारी थ्योरी पूछी गई थी कि आपको ये चीज़ पता है, ये चीज़ पता है, ये चीज़ पता है, इसमें क्या होता है। मतलब जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको एक सीनियर प्रोग्रामर में चाहिए होते हैं, तो वो टेस्ट वेस्ट भी किया था, कोई प्रोग्राम लिखने को दिया था, कोई कोड इसका? वो अच्छा, वो दूसरा आगे आएगा। आ ठीक है, गया ठीक था है। अगला। सॉरी, सॉरी टू डिस्टर्ब। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे तो पहले इसमें थियोरेटिकल थे सारे, जितना भी आपसे थ्योरी पूछा जाता है कि आपसे आपको जो है थियोरेटिकली जितना भी कंफ्यूज कर सकते हैं वो कोशिश करेंगे कि आपको अपने कॉन्सेप्ट से हिलाने की कोशिश करें, ताकि आप कॉन्सेप्ट से पता चल सकें कि कितने मजबूत हैं। तो पहले तो आपका ये होगा, थ्योरेटिकल इंटरव्यू होगा। दूसरा इंटरव्यू था आपके पास जो रियल लाइव कोडिंग थी, जिसमें आपको लाइव कोड करवाते हैं और उसमें वो चेक करते हैं। टीडीटी एक होती है, टेक्निक होती है जो यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा फॉलो की जाती है, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग में जितने भी मैंने जॉब्स देखे सब में टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। तो ये सब वो चेक करते हैं कि आप टीडीटी को फॉलो करते हैं और आप जो कोड देखते हैं वो बग ही नहीं होना चाहिए, मतलब कोड में कोई बग नहीं होना चाहिए। दूसरी जो चीज़ रिक्वायरमेंट होती है जब आप कोड लिखें तो उसमें बाकी हम्म। कोड जो है ना ओप की प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं। और उसके बाद जो है ना वो आपके कोड को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि आपके कोड में जो है ना अगर ये भी एज केस आ गया, ये भी एज केस आ गया, तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे, इसको कैसे हैंडल करेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग को, मतलब वो हर तरह से आपको कोशिश करते हैं कि आप कोड कितना अच्छा लिखते हैं। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से हर बड़ी कंपनी आपको टेस्ट करती है लाइफ कोडिंग में। तो लाइव कोड करवाया था, उसके बाद उन्होंने फिर लाइव कोड के बाद उन्होंने मुझसे फिर थ्योरेटिकल थोड़े से सवाल किए थे और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के, कि अगर आप ये डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते तो इससे क्या फ़ायदा होता है, ये यूज़ करते तो इससे क्या फ़ायदा होता। और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से सारे। उसके बाद ये मेरा दूसरा था। और मेरे जो दोनों इंटरव्यू होते हैं मेरे ख्याल से 1.5 आवर के हुए थे। मतलब पहला भी 1.5 आवर का, दूसरा भी 1.5 आवर का हुआ। कितना गैप था इन इंटरव्यूज के अंदर? इंटरव्यूज के गैप था कि मतलब एक दिन में नहीं था वो, एक हफ्ते बाद मेरा दूसरा इंटरव्यू हुआ था, इस तरह हुआ था। मतलब आप फर्स्ट इंटरव्यू थ्रू करोगे तो सेकंड इंटरव्यू होगा? बिल्कुल, दूसरा इंटरव्यू का तो उसके मतलब बाद। फर्स्ट इंटरव्यू दिया, उसका आउटकम कितने टाइम में आया जब उन्होंने इन्फॉर्म किया आपको कि भाई अब आपका सेकंड इंटरव्यू स्केड्यूल होगा? मेरे ख्याल से 2-3 दिन में बता देता मैंने, ज़्यादा ज़्यादा वेट नहीं करना। हम्म। हाँ, ज़्यादा वेट नहीं करना ठीक पड़ा है। था। 2-3 दिन में बता देता कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, आपको दूसरा इंटरव्यू रखना है। तो उसके बाद वो दूसरा इंटरव्यू हुआ था। तो दूसरा इंटरव्यू में मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम लग गया था बीच में, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वेकेशंस बहुत ज़्यादा लेते हैं एम्प्लॉयज़। तो वेकेशंस तो मैच करना, और यहाँ पे बहुत बहुत यहाँ पे मैंने देखा है कि एम्प्लॉयज़ की वेकेशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। तो यहाँ पे वेकेशंस के, तो वो एम्प्लॉय जो था एक वेकेशन में जाता था तो दूसरा वेकेशन में जाता था। तो सर टाइम आप वेकेशन पे, आपको बताऊं मैं मैनेजर लेवल पे पाकिस्तान में काम कर रहा था। जब पाकिस्तान से आया था तो मेरे अंडर एक बंदा टीम में काम कर रहा था। तो वैसे तो हमारी कंपनी खुद ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती थी, लेकिन अगर आप लेट हो जाओ तो फिर आपको अपनी ट्रांसपोर्ट पे आना पड़ता था। तो वो बेचारा रात को लेट हो गया था, तो वो अपनी बाइक पे आ रहा था कराची में ही ना, ऑफिस। तो आते ही क्या हुआ कि बिजली का तार जो है ना, हम्म। वो ऊपर से खंबे से गिर के, थैंकफुली कि वो करंट वाले साइड से डिस्कनेक्ट हुआ था तो उसमें करंट नहीं था, लेकिन वो गर्म बहुत था। तो ठीक वो है। उस बेचारे की गर्दन में और सीने में लपेट गया ना बाइक पे। ठीक तो है। वो गिर गया, अच्छा खासा इंजर्ड हो गया। अब वो घर पहुंच गया वापस। उसको रिलेटिव्स आए हुए, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं, बस जो लब्बे लुबाब है वो याद है। तो
मैंने अपने सुपरवाइजर को बताया, मैंने कहा सर वो बंदा जो लेट आ रहा था वो अब नहीं आएगा, उसका बेचारे का इतना एक्सीडेंट हो गया। और मैंने उसको कहा भाई आप आराम से छुट्टी वुट्टी लो, आराम से जो है ना, जब आना हो, जब आप सही हो जाओ तब आना। नेक्स्ट डे आके मेरा सुपरवाइजर मुझे कहता है यार उसको बोलो आओ ना, ट्रांसपोर्ट तो कंपनी प्रोवाइड कर रही है। मैंने कहा सर उसके गले में और सीने पे उसके तार लिखता है गरम गरम बिजली का, और वो बाइक चलाता हुआ गिरा है, तो वो तार का इम्पैक्ट, फिर गिरने का इम्पैक्ट उसी तरह से सर, रिकवर होने का थोड़ा टाइम तो दो। आप ट्रांसपोर्ट दे रहे हो, आपको इंजेक्शन थोड़ी दे रहे हो कि 2 मिनट के अंदर बंदा बिल्कुल सारे वो कौन सी फिल्म थी वो जिसके यहाँ से वो निकलता है, स्टील का वो निकलता है ना, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, मार्वल की, वो मार्वल की, मार्वल की, हाँ मार्वल की वो। आयरन मैन। ऐसा सुपर हीरो थोड़ी बना रहे हो उसको कि आप 1-2 घंटे सुपर। में उसको रिकवर हो जाएगा। तो पाकिस्तान में छुट्टियों का ये ऐसा मसला है कि भाई छुट्टी नहीं बिल्कुल ऐसे, देते। छुट्टियां छुट्टियां बहुत। हालांकि अमेरिकन फर्म थी, मैं जिस फर्म में काम करता था वो आउटसोर्स काम था उनका, अमेरिका से आउटसोर्स था पाकिस्तान में। लेकिन सर छुट्टियों का ऐसा यहाँ पे ये दूसरा लफ्ज, मतलब अभी मैं आपको बताऊं, अभी पूरे हफ्ते की छुट्टी ली है एक चाइनीज बंदे ने जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरा जो टीम का बंदा है वो अभी 4 दिन का वीकेंड आया ना, या तो आपको पता ही है, तो बिल्कुल। 4 दिन के वीकेंड में वो चला गया इटली। तो ठीक है। इटली जब गया और ट्यूसडे को आके सुबह मैसेज कर रहा है टीम के ग्रुप के अंदर कि मैं कल क्योंकि फुटबॉल खेल रहा था तो मेरे पाँव पर बड़ी सारी स्वेलिंग आ गई है। तो कहता है मैं अब डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। खैर डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसको जो भी बताया वो उसने आके हमको बताया कि जी क्योंकि मैं, डॉक्टर कह रहा है क्योंकि तुम फ्लैट फुटेड हो, थोड़ा सा फ्लैट फुटेड है। अच्छा तो ठीक कहता है। है क्योंकि मैं फ्लैट फुटेड हूँ तो मेरे पाँव पर बड़ा मैंने इस तरह स्टिक लगा दी, तो डॉक्टर ने सारा एक्सरे वैक्सरे करके बताया हो उसको है। तो कहता है इस वजह से जो है ना डॉक्टर ने कहा है कि तुम घर पे रेस्ट करो। तो फिर होता ये कि अगर एक बंदा, आपको भी पता ही है कि एक बंदा अगर जो पर से छुट्टी कर रहा है तो वो उसको कोई बैकअप करेगा, उसका बिल्कुल काम 2-3 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बिल्कुल। तो जिस बंदी को वो काम डिस्ट्रीब्यूट होना था उसका, वो बंदी कहती है यार ये होम ऑफिस क्यों नहीं कर रहा, मतलब बैठ के आपने और इस पे काम करना है, आपने पैर पे स्वेलिंग है, आपने पैर से थोड़ी, वो बंदी लिटरली मुझे कह रही है। हाँ, लेकिन मजाल है मैनेजर ने उसको कुछ कहा, और मैनेजर ने हाँ। पूरे हफ्ते की उसको छुट्टी दी है। तो ये जो पिछला पूरा हफ्ता गया वो छुट्टी पर था, अगले पूरा हफ्ता वो घर से काम करेगा। मेक श्योर कीजिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर आती रहेंगी। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप कोई इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस नहीं करेंगे। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, और अगर आपने किसी अपने जानने वाले के साथ ये वीडियो शेयर करनी है तो जरूर शेयर कीजिएगा। बिल्कुल ऐसी है। यहाँ पे इसी तरह सीन है। यहाँ पे मेरी कंपनी में तो खैर इससे भी ज्यादा चिल सीन है। इससे भी ज्यादा बंदा वेकेशंस लेते रहते हैं। तो सही। मतलब ये है कि बंदा आपको जो है ना, आपको रिलैक्स में काम कराएंगे, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस पे नहीं डालेंगे। और एक और चीज मुझे यहाँ पे आके पता चला जी, सिक लीव में आप जो लीव लेते हो, मतलब बीमार होने पे जो लीव होते हो, वो आपकी जो ईयरली हॉलीडेज है उसमें वो नहीं उसमें होती, काउंट काउंट नहीं होती, नहीं वो होती। फुली पेड भी होती है। हाँ वो फुली पेड भी होती है, काउंट नहीं होती। मुझे नहीं पता था पाकिस्तान से आने से पहले, आपको शायद पता हो, मुझे नहीं पता था यार। तो यहाँ मुझे भी यहाँ पे अभी पता चला कि लोग इतनी सीक लीव क्यों लेते हैं यहाँ पे। जी। और यहाँ पे मेरी कंपनी में तो इस तरह के अगर आप 3 दिन से ज्यादा सीक लीव ले रहे हो तो जब डॉक्टर्स का चाहिए होता है, उसके अलावा अगर आप हाँ, 1 दिन की या 2 दिन की ले रहे हो तो उसके लिए सीक लीव का वो भी अब चाहिए वो भी होता नहीं चाहिए होता। पहले मुझे याद है कि वो फिजिकल जो पेपर, जो है। 3 पेपर मिलते थे डॉक्टर से, एक आपके लिए, एक कंपनी के लिए और एक इंश्योरेंस के लिए मिलता था। अब नहीं होता क्योंकि अब इनका सिस्टम कंबाइन हो गया है। तो वो ऑटोमेटिकली आपके एम्प्लॉयर को जा सकता है, और एम्प्लॉयर को नहीं जाएगा तो एम्प्लॉयर आपके डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली चला जाएगा, वो तब भी नहीं देना। लेकिन वो बात आप सही कह रहे हो, 2 या 3 दिन है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ पे सिक लीव ली नहीं, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि यार होम ऑफिस का जब होता है तो बंदा कहता है हल्का सा सर दर्द है तो हम तो पाकिस्तानी है ना। तो वहां पे मुझे याद है उस जॉब में मुझे कहते थे यार आप आके कैफेटेरिया में सो जाओ। अगर बंदा ऑफिस में आया हो और उसकी तबीयत तबीयत खराब है, वो कह रहे हैं मैं नहीं आ रहा हूँ, कहते हैं यार आ जाओ, तबीयत खराब हो तो चले जाना। अब बंदा जब ऑफिस आ गया, अब जब ज्यादा तबीयत उसकी खराब हो रही है तो उसको जाने नहीं देंगे। कहते थे यार जाके कैफेटेरिया में सो जाओ। अरे भाई कैफेटेरिया खाने की जगह है, वहां पे आप सुलाते हो बंदे को यार। तो ये सीन होते थे भाई पाकिस्तान में। तो खैर चले, आप आगे चले यार, असल में पॉइंट ऐसे निकल आते हैं ना अच्छा। तो हाँ इंतजार तो करना पड़ता है। उसके बाद ये कोडिंग इंटरव्यू होता है। उसके बाद फिर तीसरा बिहेवियरल इंटरव्यू होता है जिसमें वो चेक करते हैं कि आपका बिहेवियरल आप पास होना चाहिए। मतलब आप एक वैलिड और जेन्युइन बंदे हो ना, आप फेक तो नहीं कर रहे किसी चीज़ से के बारे में। तो उसी में वो सब चीज़ें चेक करते हैं। तीसरा बिहेवियरल इंटरव्यू था मेरा, इसमें उन्होंने चेक किया। उसके बाद बिहेवियरल इंटरव्यू के बाद फिर वो सैलरी वगैरह कंफर्म किया, आप सैलरी कितनी है, नेगोशिएट की सैलरी नेगोशिएशन में।
तो उसके बाद ऑल टुगेदर एवरीथिंग वाज ओके।